मंडे यानी कि 15 दिसंबर को क्या निफ्टी पर देखने वाला है हमें कोई बड़ा फॉल? क्या निफ्टी 26,040 के यहाँ से गिर सकता है 25,500 तक? अगर ट्रेडर्स आप भी इस बड़े धमाका फॉल के बारे में जानना चाहते हैं 15 दिसंबर के लिए, तो इस वीडियो को आज आपको एंड तक जरूर देखना होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग सपोर्ट लेवल की बात करें तो 30 मिनट्स के चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग नॉर्मल चार्ट पर अगर देख सकते हैं यहाँ पर अप्रोक्स 25,690 के यहाँ से 25,731-32 के अप्रोक्स मैंने दो लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये जो जोन है ये 15 दिसंबर यानी कि मंडे के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है। क्यों ये लेवल बन सकता है सपोर्ट लेवल? यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं 11 दिसंबर को भी निफ्टी यहाँ पर से ऊपर की तरफ गया है और 12 दिसंबर को तो निफ्टी गैप आप ही ओपन हुआ था, ऊपर की तरफ ही था। अगर हम लोग इससे पहले की बात करें 9 दिसंबर को भी इसी लेवल से निफ्टी आप लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ जाने की कोशिश निफ्टी ने की है। इससे कुछ पहले के ट्रेडिंग सेशंस की अगर हम लोग बात करें तो करीब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 14 नवंबर को यहाँ पर भी निफ्टी अप्रोक्स इसी लेवल के आसपास से ऊपर की तरफ काफी दिन ट्रेडिंग करता रहा है। तो इसलिए हम लोग इस जोन को करीब 25,690 के यहाँ से 25,630 या फिर 50 भी हम लोग पकड़ सकते हैं। ये वाला जो एक जोन है ये एक सपोर्ट जोन स्ट्रांगली बन सकता है निफ्टी के लिए 15 दिसंबर के लिए। अभी अगर हम लोग इंडिकेटर वाइज देखें तो इसी लेवल पर आप लोग देख सकते हैं जो ट्रेडिंग एक्टिविटी हुआ है 362.671 मिलियन 26%, काफी हाई ट्रेडिंग एक्टिविटी यहाँ पर हुआ है और मार्केट अभी प्रेजेंट टाइम में इस लेवल से ऊपर की तरफ है। तो ये लेवल इंडिकेटर के मुताबिक भी हम लोग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मानकर चल सकते हैं और 30 मिनट्स के चार्ट के अकॉर्डिंग ये लेवल स्ट्रॉन्ग लो 51% ऑलरेडी बना हुआ है। अभी अगर हम लोग वॉल्यूम फुटप्रिंट के मुताबिक देखें कि यही लेवल अप्रोक्स है क्या 15 दिसंबर के लिए सपोर्ट जोन, तो देख सकते हैं ट्रेडर्स अप्रोक्स 25,680 से 25,765 का अप्रोक्स जो एक जोन है वो मैंने मार्क करके रखा हुआ है सपोर्ट जोन वॉल्यूम फुटप्रिंट के मुताबिक। इस दिन यानी कि 10 दिसंबर को इस लेवल पर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है यहाँ ब्लैक कलर का जो जोन है यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर अप्रोक्स पकड़ सकते हैं 11 नवंबर को इस जोन पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी आप लोग ब्लैक मार्क देख सकते हैं यानी कि इस लेवल पर भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हाई हुआ है। अगर हम लोग 3 नवंबर का जो कैंडल है वो देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस ब्लैक एरिया में ट्रेडिंग एक्टिविटी हाई हुआ है। तो ओवरऑल हम लोग इस 25,680-82 के लेवल से लेकर 25,763-65 का जो लेवल है ये वॉल्यूम फुटप्रिंट के मुताबिक भी हम लोग पकड़ सकते हैं। यही लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है 15 दिसंबर के लिए। अभी अगर हम लोग देखें 15 दिसंबर के लिए कौन सा रेजिस्टेंस जोन स्ट्रॉन्ग बन सकता है तो 30 मिनट्स के नॉर्मल चार्ट के मुताबिक अप्रोक्स 26,200 का जो ये वाला लेवल है ये बन सकता है 15 दिसंबर के लिए रेजिस्टेंस लेवल। क्योंकि आप लोग देखें यहाँ पर से निफ्टी 8 दिसंबर से नीचे की तरफ आता रहा है। इसके अलावा भी अगर हम लोग इंडिकेटर के मुताबिक देखें तो इस लेवल पर 528.937 मिलियन 38% ट्रेडिंग एक्टिविटी यहाँ पर हुआ है जो कि काफी ज्यादा तरीके से हुआ है और मार्केट अभी प्रेजेंट टाइम में इस लेवल से नीचे की तरफ है। तो 26,200 का जो ये लेवल है इसको हम लोग एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन मानकर चल सकते हैं 15 दिसंबर के लिए। बाय चांस अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके और भी ऊपर की तरफ जाता है किसी पॉजिटिव न्यूज की वजह से तो इसके बाद का रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है 26,300 का अप्रोक्स जो लेवल है वो लेवल बन सकता है रेजिस्टेंस लेवल। अभी अगर हम लोग देखें वॉल्यूम फुटप्रिंट के मुताबिक 26,200 से लेके 26,250 का जो लेवल है वो वॉल्यूम फुटप्रिंट के मुताबिक हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस जोन स्ट्रॉन्ग। इन दोनों कैंडल पर आप लोग देखें यहाँ पर इन दोनों कैंडल पर आप लोग गौर करें इन दोनों लेवल पर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो काफी हाई तरीके से हुआ है। इन दोनों कैंडल के बाद ही निफ्टी लगातार नीचे की तरफ आता रहा है करीब 4-5 दिनों से। तो इसीलिए हम लोग 200 से लेकर 250 का जो लेवल है अप्रोक्स वो वॉल्यूम फुटप्रिंट के मुताबिक भी पकड़ सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग 15 दिसंबर के लिए। बाई चांस मैं सेम बात वॉल्यूम फुटप्रिंट के मुताबिक भी कहूंगी अगर ये लेवल क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया भी मुमकिन है कि 26,300 के अप्रोक्स लेवल से निफ्टी नीचे की तरफ आने की कोशिश करे। वॉल्यूम फुटप्रिंट के मुताबिक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोग को बता के दिया है वो डे वाइज चार्ट पर बता के दिया है, वन डे का जो चार्ट होता है उसके मुताबिक बता के दिया है। अभी अगर हम लोग देखें कि गिफ्ट निफ्टी का क्या सिचुएशन चल रहा है तो देख सकते हैं ट्रेडर्स गिफ्ट निफ्टी अभी चल रहा है अप्रोक्स 26,025 के यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी ट्रेडिंग कर रहा है और 12 दिसंबर को गिफ्ट निफ्टी डायरेक्ट 26,120 से 26,000 के लेवल तक फॉल हुआ है यानी कि 120 पॉइंट का फॉल हमें गिफ्ट निफ्टी पर देखने को मिला है 12 दिसंबर को। तो पिछले दिनों के पॉजिटिव लेवल से गिफ्ट निफ्टी अभी नीचे की तरफ ही है। अगर मंडे
को गिफ्ट निफ्टी का गैप अप ओपनिंग होता है तो ये ऑब्वियसली निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है 15 दिसंबर के लिए। अभी गिफ्ट निफ्टी जहां पर है ये स्ट्रॉन्ग लो इंडिकेटर के मुताबिक बना हुआ है 53%। यहाँ पर से प्रोबेबिलिटी है गिफ्ट निफ्टी ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश कर सकता है। अभी अगर हम लोग बात करें कि एआई हमें क्या बता रहा है 15 दिसंबर यानी कि मंडे का प्रोबेबिलिटी असेसमेंट, तो देख सकते हैं ट्रेडर्स अपसाइड यानी कि 26,050 के ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी एआई बता रहा है 48%। 25,950 के नीचे यानी कि 25,700 और 25,950 के बीच रहने का प्रोबेबिलिटी एआई बता रहा है 28%। रेंज बाउंड यानी कि 25,950 और 26,100 के बीच रहने का प्रोबेबिलिटी एआई बता रहा है 24%। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो 26,050 के ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ही ज्यादा बता रहा है एआई। सो ट्रेडर्स 15 दिसंबर के लिए हम लोग जो न्यूज़ सेंटिमेंट है वो देख सकते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व का जो रेट कट है वो 10 दिसंबर को हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट्स 25 बीपीएस पॉइंट्स काट दिए गए हैं। ये डिसाइड है कि पूरी दुनिया के इक्विटीज को सपोर्ट मिलेगा, कंपनीज का जो बोरोइंग है वो सस्ता होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ेंगे। निफ्टी के बेनिफिशियरीज बन सकते हैं बैंक, ऑटो, एनबीएफसी, रियल एस्टेट सेक्टर्स। यूएस मार्केट का भी मिक्स सेंटिमेंट चल रहा है। नास्डक -1.7% पर है, S&P 500 -1.1% पर है, डाउ जोन्स -0.5% पर रहा है दिसंबर 12 को, यानी कि नेगेटिव सेंटिमेंट रहा है यूएस मार्केट का। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट -1.5% यानी कि बियरिश डायरेक्शन हमें निफ्टी पर देखने को थोड़ी तरीके से मिल सकता है। एआई मोनेटाइजेशन डाउट्स को लेकर ओरेकल का वार्निंग आया है, जो कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट -1% तक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर सकता है निफ्टी पर। ओरेकल ने कहा कि एआई स्पेंडिंग से अभी जो रिटर्न है वो नहीं मिल रहा है एज एक्सपेक्टेड। ये पूरे एआई नैरेटिव को कमजोर कर रहा है। टेक सेक्टर्स का जो अर्निंग्स है उस पर सवाल उठा रहा है। इंडियन आईटी कंपनीज को वैल्यूएशन में गिरावट का खतरा अभी बढ़ रहा है, और रुपी तो अभी कमजोर चल ही रहा है, 90.53 पर अभी आ चुका है 1 यूएसडी। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो डिक्लाइन हो रहा है, जिसका एक बुलिश इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट हमें निफ्टी पर देखने को मिल सकता है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट 0.8% तक देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि तेल की कीमत गिरेगी तो ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें इंडियन सेक्टर पर देखने को मिलेगा। इंडिया का जो सीपीआई है वो बिलो टारगेट है, यानी कि आरबीआई के मुताबिक 2% टारगेट रहना था, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत कम रह गया है, सिर्फ 0.71%, जो कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर सकता है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट 1.5% तक हमें देखने को मिल सकता है। डीआईआई का जो लगातार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रहा है, 39,970 करोड़ का बाइंग किया है दिसंबर महीने तक डीआईआई ने, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट है निफ्टी के लिए। बैंकिंग सेक्टर जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन सभी पर हमें बुलिश इफेक्ट 2-3% एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है। आईटी सेक्टर थोड़ा नेगेटिव पर चल सकता है। ऑटो सेक्टर में भी हमें 1.5% to 2% एक्सपेक्टेड पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। मेटल सेक्टर पर भी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है 1% to 1.5%। एफएमसीजी सेक्टर न्यूट्रल रह सकता है। इन सभी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ सेंटिमेंट को मिलाकर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें तो बुलिश केस रहने का ही सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। 60% कंबाइंड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपसाइड जाने का ही, यानी कि 26,050 के ऊपर जाने का। बियरिश केस 25% प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 25,950 के नीचे जाने का, और 25,950 और 26,150 के बीच यानी कि रेंज बाउंड केस रह सकता है 15%, यानी कि एआई ने हमें जैसा बताया था सेम प्रोबेबिलिटी हम लोग न्यूज़ सेंटिमेंट के मुताबिक भी देख सकते हैं। ट्रेडर्स सभी कुछ मिलाकर हम लोग देख सकते हैं ओवरऑल निफ्टी 15 दिसंबर को ऊपर जाने की तैयारी सबसे ज़्यादा तरीके से कर सकता है। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। कुछ अगर आप लोगों को पूछना है आप लोग मुझसे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।